ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसने बुलाया है हर्ष दुबे, मैं उसका पिताजी हूँ। ये 80 साल की पीड़ा सामान्य वर्ग में दबी हुई थी। ये जो जगह जगह छुटपुट उबाल हो रहा है, वो 80 साल का उबाल थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। सरकार ने जो परमिशन की ग्रांटेड पहले से नहीं की, उसका प्रोपोगंडा फैला दिया ताकि लोग कम आ पाए। विपक्ष के लोगों के द्वारा इन्होंने डलवाया यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे, तो खबर फैलने से कम लोग आ पाए। वरना लोग इतने त्रसित हैं, इतने पीड़ित हैं, उस पीड़ा की वजह से कि आरक्षण नाम की जो पीड़ा है, SC/ST जो पीड़ा है, UGC जो पीड़ा है, उससे सामान्य वर्ग बहुत त्रसित है। 80 साल में सरकार शुरू में चालू हुआ देश आज़ादी में, आज़ादी का मुख्य मुद्दा था कि राजतंत्र और नवाबी खत्म हो जाए। यानी राजा खत्म करना है, प्रजा चुनेगी, और नवाबी खत्म करना है, मुसलमान नवाब थे, हिंदू राजा थे। लेकिन काम तो वही चालू हो गया, नाम बदल गया है। मुलायम सिंह की पीढ़ी, पूरा परिवार, लालू की पूरा परिवार, वो दक्षिण में पूरा परिवार, तो क्या है, तो पूरे के काम वही चल रहा है। सिर्फ सामान्य वर्ग को धीमे धीमे शोषित किया जा रहा है। जैसे मेढक को आप उबालिए, शोषित किया जा नहीं रहा, किया गया। हाँ, कर दिया गया। अब शोषित क्या करेगा? अब तो बोलियों पर पाबंद लगा दी गई। वो तो निरंतर अब हमारी जो आवाज है ना, उस आवाज पर पाबंद लगा दी कि तुम बोलो मत, मैं जो कर दिया वो मानो। तो मैं ऐसा चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ। और UGC और आरक्षण का आधार जो है, इनको नीचे अब करना पड़ेगा। सवर्ण जाग गया। एक मुख्य मुद्दा बता दें, समाज में जो जातियों में विभाजन है, उसका मुख्य मुद्दा जो संवैधानिक व्यवस्था में जातियां दे दी गई और ये लोभ दे दिया गया। मैं कुछ शब्द बोलूँगा, आप लड़की हो, हमारी बच्ची से भी छोटी हो। जो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध है किसी लड़की के साथ होता है, उसकी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसके साथ होता है, और दूसरा अनुभव में कुछ तो समझ सकता है। तो अगर SC बच्ची के साथ होता है तो उसको 12 लाख, और सामान्य के साथ हो जाए तो उसको पीड़ा नहीं होगी। ये क्या है? पीड़ा नहीं। ये विकट बांटने का तरीका, ऐसे काट रहे हैं, आपस में लड़ा रहे। कांग्रेस से त्रसित होकर भाजपा को समझा था, और भाजपा में इसलिए आए कि कांग्रेस को होता क्या है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण जात से हूँ। रावण ने सीता को चुराया भगवा ओढ़ के, और मोदी ने ब्राह्मण को छिला भगवा ओढ़ के। जब ब्राह्मण समाज की लड़कियों के लिए दलित लोग कहते हैं ऊंची कुर्सी बैठ के मुझे ब्राह्मण की लड़की चाहिए, और उनकी समाज में और लोग कहते हैं, अच्छा बताइए कि अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी, हमारे कन्नौज के विधायक मंत्री जी की पत्नी ब्राह्मण है, रामविलास की पत्नी ब्राह्मण थी, लड़का ब्राह्मण नहीं पैदा हो पाया। कैसे झाँक करेंगे आप बताइए? कोई तरीका है? लड़की ले ली आपने, जबरदस्ती ले ली, चली गई, लड़का ब्राह्मण बना देते? नहीं बना पाए। सिर्फ हम पर हमला होता निरंतर, और हमारे उस मार्मिक जगह होता है, चीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो SC/ST नाम की तलवार दोनों आपने पकड़ा दी उनको। हमारी समाज की बच्चियां त्रसित हैं, डरती हैं घर से निकलने को, और सब भी लोग जो ज़्यादा होशियार लोग हैं, जो कम लोभी हैं, वो बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं। पैसे की आवश्यकता में हमारी बच्चियाँ, जैसे हमारी बच्ची तो पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हैं, अगर पैसा भरपूर है तो बच्चे नहीं भेजते हैं। तो इन समस्याओं से त्रसित है। और वो ST वर्ग कहते हैं कि हमको मंदिर में आरक्षण है। राजा, हमारी सनातन सभ्यता है, राजा को पिता और भगवान दोनों का दर्जा मिलता है। वो पिता की तरह पालन करता है, भगवान का होता हमारा, हम लोग मानते हैं। और कभी कभी राजा आताताई हो जाता है, तो हमारे भगवा ओढ़े हुए भेष में मोदी जी आताताई हो गए। हम सवर्णों के, हमसे धोखा हो गया 15 साल के लिए। मैं ब्राह्मण पुत्रों के वचन देता हूँ, अगर मोदी जी 29 में जीत जाए तो मैं अपना सर खत्म कर दूंगा। और वादा करें, मोदी जी कहते मन की बात कि मैं हार जाऊँ तो मैं खत्म कर दूंगा अपना सत्ता प्रयास से। नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि तुमको बनाने वाले ब्राह्मण हैं, तुमको मिटाने वाले ब्राह्मण बनेंगे। ये पीड़ा उनके अंदर धड़क रही आगे। और इसमें बहुत लोग जो खड़े हैं, ब्राह्मण किसी जात का विरोधी नहीं है। ब्राह्मण ने जब सोचिए कि राम मंदिर 500 साल बाद मिला, सत्ता आई, हमने दी, तो स्थापना की मोदी जी ने। अगर हम विरोधी होते तो मोदी वहां जाते। और जब ध्वजारोहण किया वो भी मोदी ने किया। अगर हम विरोधी होते तो कर पाते? जो दंड संविधान में स्थापित किया मोदी जी ने किया, अगर हम विरोधी तो कर पाते? नहीं कर पाते। मैंने उस करने को दिया कि मैंने छुआछूत नहीं मानी, लेकिन आप क्रूर हैं, धूर्त हैं, निष्ठुर हैं। आप
एक ऐसी माया जाल में लोगों को फांस दिया है। हमको पहले मुसलमानों से लड़ाया कि मुस्लिम का डर दिखाया, अब एसटी का डर दिखा रहे हैं, एसटी को ब्राह्मण का, कि एक हिंदू में हिंदू से लड़ा दिया। जब तक हमें कोई मिलता नहीं है तब तक आप राज कर रहे हैं। 29 महीने कोई न कोई मकराना शेखावत जरूर निकल के आएगा जो आपकी चूल्हे हिला देगा सत्ता की। और दूसरा उसमें एक और मर्म है, मोदी के अंदर एक और क्रूरता है। उसका रीजन है कि शायद भाजपा अच्छी चल जाती, मोदी 15 साल की है तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या नाम जवाहर जी का, कहीं आगे योगी आके रिकॉर्ड ना तोड़ दे, वो छत्री है। तो मोदी नहीं चाहते कभी योगी सत्ता तक पहुंचे, इसलिए भाजपा में वो बीज जो के जाएंगे कि कभी कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति सत्ता तक न पहुंचे। इसलिए मोदी की वो क्रूरता, क्रूरता और निष्ठुरता हमारे शब्द मोदी तक पहुंच जाए, हमारे शब्द मोदी तक पहुंच जाए। हमारी बच्चियों पर अपराध करते हैं, हम बोल नहीं पाते, हमारी बच्ची चाहिए। मैं तो अपनी बच्चियों से कहता हूँ निकले और उनकी जीभ काटने के चल दे। जो जवान कहे हमको हिंदू की समझ की बेटी चाहिए, हमारी बेटियां निकले, वो जीभ चाहे संसद में बैठी हो, चाहे कोर्ट में बैठी हो, चाहे विधानसभा में बैठी हो, उसकी जीभ काटने के लिए हमारी बेटियां निकले। हम अपनी बेटियों से आह्वान करते हैं जो हमने पैदा की हैं, क्योंकि हमको बांध देंगे एसटी में, वो बच्चियां हैं, निकल जाए और उनकी जीभ काट ले जो लोग हमारी बच्चियां मांगते हैं। ये हमारी पीड़ा है कि हम नहीं बोल पाते एससी एसटी की तलवार से, इसलिए एसटी का दर्द भाग गया है। मैं आप भी बेटी हमारी हो, मैं प्रणाम करता हूँ जो हम कन्या पूजने वाले व्यक्ति हैं। हम जो कन्या पैदा करते हैं, कन्या को पूजते हैं। ये निष्ठुर मोदी हमारी कन्याओं को मंगवाता है अपनी जात से। राष्ट्रपति बनने के बाद भी फिर भी एसटी, प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर भी बैकवर्ड, और एसटी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद भी फिर भी एसटी। तो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बताएं मन की बात में कि कैसे ब्राह्मण बनोगे तुम। 2000 किया, स्थापना की, मैं मेरी पीड़ा मेरी बच्चियों को जब वो मांगते हैं हृदय विदीर्ण हो जाता है। एसटी की तलवार से डरते हैं कि परिवार भिनक जाएगा, परिणाम में उनकी जीभ काट लूं। मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं जहां भी मेरी बच्ची आवाज सुने, जो धूर्त ये आवाज निकाले कि मुझे सनातन ब्राह्मणी की बच्ची चाहिए, वो बच्ची उसकी जीभ काट ले, मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।